स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री से यूनिट नंबर 6 या अध्याय 6 भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स। ठीक है, इसमें दो ही चीजों का काम है। सबसे पहले एक एल्किल और दूसरा है हैलाइड। ठीक है, एल्किल और हैलाइड तो दो तरह के समूह हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले सजातीय श्रेणी में पढ़ा है इनको, एल्केन और दूसरा है पहला एल्किल और दूसरा है एल्केन। ठीक है, तो एल्किल जो है, एल्किल को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक है, और एल्केन को प्रदर्शित करते हैं आर बॉन्ड आर से। ठीक है, तो आर को हम कहते हैं एल्किल और एल्केन को कहते हैं आर बॉन्ड आर। ठीक है, और हैलाइड को प्रदर्शित करते हैं एक्स से। हैलाइड को प्रदर्शित करेंगे, हैलाइड को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हैलाइड कौन कौन से हैं? यहाँ से जो हैलोजन समूह है एफ सी एल डी आर और आई। ठीक, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, तो अब इनको हमें यहाँ पर हैलाइड है जैसे कि, तो हैलाइड से एफ एफ फॉर हो जाएगा फ्लोराइड और सी एल फॉर क्लोराइड, क्योंकि हैलाइड है ना, तो ऐसे ही फ्लोराइड क्लोराइड और ये हो जाएगा ब्रोमाइड और ये हो जाएगा आयोडाइड। ठीक, अब नेक्स्ट है एल्किल और एल्केन, इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो एल्किल जो समूह है इसका जो सामान्य सूत्र है ये है CnH2n+1 और एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। ठीक, तो जैसे कि हम इनके कुछ नाम निकालने की कोशिश करें, जैसे कि C1 को हम पढ़ते हैं मैथ, C2 को पढ़ते हैं एथ और C3 को पढ़ते हैं प्रोब, C4 प्यूट और C5 होता है पेंट। ऐसे काफी और आगे भी है, मैथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डैग C10 तक। तो अगर हम C की जगह पर यहाँ पर देखें, जो एल्किल का समूह है इसमें सूत्र जो है इसका CnH2n+1, इसमें अगर हम रखते हैं n बराबर 1, तो इसकी जगह भी 1 रखें और इसकी जगह पे 1 रखें, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि CH3, ये कहलाएगा मैथिल। मैथिल कैसे हुआ? C1 यानी कि मैथ और समूह कौन सा है? किल, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है 2n+1, तो हो जाएगा मैथ किल यानी कि मैथिल। और ऐसे ही जब हम n बराबर रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा C2 और यह 2 रखकर 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि C2H5। तो C2 यानी कि एथ, तो और किल समूह है तो हो जाएगा एथिल, मैथिल एथिल। जब रखेंगे n बराबर 3 तो हो जाएगा C3 और यहाँ 3 रखा 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, S7। तो क्या होगा C3 मतलब की है प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपिल। ओके, इसके बाद है n बराबर 4, तो हो जाएगा C4 और H, दो बढ़ रहे हैं, यानी कि सामान्यतः देखा जाता है ये सजातीय श्रेणियों में आते हैं, एल्किल और एल्कीन में CH2 का क्या होता है सामान्य अंतर होता है। ठीक है, यानी कि एक C बढ़ता है तो H कितने बढ़ जाते हैं 2, यहाँ पर देखिए 3 5 7, तो अब कितना आना है 9, यानी कि H9। जब हम यहाँ रखेंगे 4 4 दूनी 8 और 1 9, तो हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटिल। और ऐसे ही और भी आगे तक बनाए जा सकते हैं 10 तक। ठीक है, अब जैसे कि एल्केन जो श्रेणी है इसमें क्या है आर बॉन्ड आर, तो इसका सामान्य सूत्र है, यहाँ लिख देते हैं सूत्र है CnH2n+2। जैसे इस वाले में है एल्किल में 1 और उसमें है +2, तो जैसे कि हम यहाँ पर रखेंगे n बराबर 1, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले C1 और यहाँ 1 रखने से 2 एक 2 और 2 4, तो हो जाएगा H4, n बराबर 1 रखने पर CH4, CH4 क्या हो जाएगा C यानी कि कार्बन की संख्या है C1 यानी कि मैथ और समूह है एल्केन, तो हो जाएगा मैथेन। अब n बराबर 2 रखने पर हो जाएगा C2 और 2 दूनी 4, यहाँ 2 रखा जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि C2H6, यानी कि C2 कार्बन की संख्या, C2 कार्बन की संख्या 2 यानी कि एथ और श्रेणी है एल्केन, तो कौन सा हो जाएगा ये एथेन, मैथेन एथेन।
अब जब हम रखेंगे n बराबर 3, तो n बराबर 3 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि हो जाएगा C3H8। इसको क्या कहेंगे, मैथ एच प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेन। और n बराबर 4 रखने पर C4H कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 10, ठीक है। 8 है, अगला हो जाएगा 10, तो यहाँ बचेगा 10, ये हो जाएगा ब्यूटेन। सीधा सा है। जब हमको अगर पढ़ना है तो पढ़ते वक्त हम देखते हैं CH3 3, ठीक है। तो 3 जो है यानी कि C की संख्या कितनी है, 1, इसका दुगना कितना होगा 2, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है 1, तो होगा ये मैथिल। अभी तो हमको ये दिखाई दे रहा है, जब केवल बोल दिया जाए कि C3H7 तो क्या होगा, तो हमें ये देखना है C3 कार्बन की संख्या कितनी है 3, 3 का दुगना क्या है 6, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है 1, यानी कि ये समूह कौन सा है, एल्किल समूह है, ठीक है। यानी कि ये होगा C3 यानी कि प्रोप, तो होगा ये प्रोपिल। अब अगर जैसे हमसे कहा जाए C4H10, तो हम क्या देखेंगे, C4 कार्बन की संख्या कितनी है 4, यानी कि क्या हो जाएगा ब्यूट, और H10 यानी कि 4 दूनी दुगने करके 8, प्लस में क्या जुड़ा हुआ है 2, 8 2 10, यानी कि ऐसे हम कह पाएंगे कि C4 यानी कि ब्यूट, और दुगने होकर 2 जुड़े हुए, 4 दूनी 8 2 10, 2 जुड़ता है एल्केन समूह में, तो हम इसको कह देंगे C4 यानी कि ब्यूट, और 10 दुगने होकर 2 जुड़कर क्या हो गया ये समूह, एन एल्केन यानी कि ब्यूटेन। ऐसे इसको देखते हैं C3H8, तो हम देखेंगे C3 3 यानी कि क्या होता है, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप है, लेकिन अब दुगने करें, 3 के दुगने 6, और उसमें कितने जुड़े हुए 2, यानी कि ये क्या होगा, कौन सा समूह होगा, CnH2n+2, 2 जुड़ता है एल्केन में, तो C3H8 हो जाएगा, C मतलब 3 मतलब प्रोप, और 8 दुगना होगा 6, और 2 जुड़कर हो गया प्रोपेन। इसी तरीके से हमको कोई से भी हम देखेंगे किसी भी तरह से कुछ भी लिखा हो, तो हम उसको यूं ही पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि वो मैथिल है या सॉरी वो एल्केल समूह से है या फिर एल्केन समूह से, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है एक रिएक्शन। तो अब समझते हैं बोट्स अभिक्रिया, ठीक है। तो बोट्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो अभिक्रिया का समीकरण देना है और उसका उदाहरण भी दिखाना है, ठीक है। तो अभिक्रिया क्या है, ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो एल्किल और हैलाइड, एल्किल को अभी हमने क्या पढ़ा है, एल्किल को पढ़ते हैं हम R, और हैलाइड को क्या पढ़ते हैं X, तो यानी कि क्या बन जाएगा R बॉन्ड X, ठीक है, एल्किल हैलाइड, R फॉर एल्किल, X फॉर हैलाइड। तो ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड क्रिया किससे कराना है, सोडियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और एल्केन को हमने क्या पढ़ा था, एल्किल यानी कि R, और R बॉन्ड R मतलब ये क्या हो जाएगा एल्केन, ठीक। तो हम लिखते हैं अभिक्रिया का समीकरण। पहला समीकरण, समीकरण क्या होगा, ईथर की उपस्थिति में, तो हमने ये लगाई यहाँ पर उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति में किसकी क्रिया कराना, एल्किल हैलाइड की क्रिया। तो ये एल्किल और ये हैलाइड, ये हो गया एक पद, ठीक है। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराना है, सोडियम धातु से, तो ये लिखा हमने Na सोडियम। तो ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन को हम लिखते हैं R बॉन्ड R, हो गया, ठीक है। रिएक्शन खुद बताती है कि किस तरीके से हमको लिखा जाए, ठीक है, सीधा है। ईथर की उपस्थिति में इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसको हमें इसके अकॉर्डिंग याद करना है, ठीक है, और इस समीकरण को इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक। तो ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। अब हमें पता होना चाहिए एल्केन क्या होगा, R बॉन्ड R, ठीक। तो अब क्या होगा, अब हम रिएक्शन देख किस तरह से चलेगा। रिएक्शन में जैसे कि 2 पद लिए जाते हैं, ये एक पद, ये दूसरा, इनको हम अभिकारक कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो एक है एल्किल हैलाइड और दूसरा है यहाँ पर क्या, सोडियम। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, उपस्थिति ईथर की है जबकि, तो क्या बनेगा, एल्केन बनता है, R बॉन्ड R प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन में होता ये है कि एक पद दूसरा पद, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले, मिक्स होने वाले, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्या मिलाया जा रहा है, Na यानी कि सोडियम, और ये क्या है, हैलाइड, ठीक है। हैलाइड कौन है, FCl Bri, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये हैलोजन समूह है, और इन सभी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इनका आदान प्रदान होता है एक तरीके से, कोई साझा करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो जो सोडियम है इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है। और हैलाइड जो है यहाँ हम कोई सा भी हैलाइड ले लेंगे, FCl Bri में से कुछ भी रख सकते हैं।
तो क्या होगा, यहाँ सोडियम Na, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो बस दोनों का काम बन रहा है, तो Na X के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि Na को एक इलेक्ट्रॉन देना है, देने वाला जो है, जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो पहले लिखते हैं, और जो ग्राही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, ये कहाँ आता है, पीछे। तो क्या बन जाएगा, NaX। अब यहाँ हम देखें, बैलेंसी देखें, बैलेंसी कैसी है, दोनों तरफ को बैलेंस करना है हमको, ठीक है। इस तरफ R 1 है, इस तरफ R कितने हैं, 2 है। R बॉन्ड R, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है, अगर ना भी लगा तो भी चलता है, हमेशा होता है, यानी कि R 2 है, तो इस तरफ क्या लगा देगी, 2। तो R कितने हो गए, 2, और इस तरफ R कितने, 2 है, बैलेंस्ड है। अब 2 लगाने से सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सीधा सीधा RX लिख दे तब भी बॉन्ड बीच में है ही, ठीक है। तो X भी कितने हो गए, 2, और इस तरफ X कितने लिखे हैं, 1, तो इस तरफ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2, और 2 लगाने से अब उस तरफ Na सोडियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी क्या लगाना होगा, 2। ओके, यानी कि क्या हुआ, R बॉन्ड X प्लस Na, R बॉन्ड R, और यहां से निकला Na और यहां से कौन निकला, X, तो क्या निकल गए, NaX। अब बैलेंसी के लिए क्या था, यहाँ R थे 2, तो आगे लगाया 2, जिसकी वजह से X भी कितने हो गए, 2, तो पीछे की तरफ X कितना था, 1, तो यहाँ लगा दिया 2। अब 2 लगाने से Na कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब लिखेंगे अभिक्रिया का उदाहरण। उदाहरण में हमको क्या करना है, एल्किल हैलाइड की क्रिया। एल्किल, एल्किल में हमने अभी लिखे थे, एल्किल में से हम ले लें, जैसे कि यहाँ से CH3, कुछ भी ले सकते हैं, 10 में से कोई से भी ले लें, तो CH3 बॉन्ड, हैलाइड में क्या ले लिया हमने, जैसे कि ले लिया Cl, ठीक है, प्लस क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम से, उपस्थिति किसकी है, ईथर की, तो क्या पढ़ेंगे इसको, CH3 मैथिल Cl क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, R की जगह हमने रखा है CH3, तो हम रखेंगे CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3, तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, C2H क्या हो रहा है, 6, C2, 2 मतलब कि क्या हुआ, H, C1 मतलब मैथ, C2H, तो C2 और दुगना, दुगना कितना हो रहा है, 2 का दुगना 4, और ये कितने हो रहा है, 6, यानी कि +2, एथेन, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, एथेन, C2H6, तो इसको हम R की जगह CH3 रख कर लिखे हुए, और प्लस लगाकर Na, और यहाँ पर अब हम देखें, हमने लिया हुआ है R की जगह CH3 और हैलाइड की जगह क्या ले लिया है, Cl, ठीक। तो क्या होगा, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, ईथर की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एथेन प्राप्त होता है। ओके, तो अब रिएक्शन करते हैं, यहाँ है Na, एक पद, ये दूसरा पद, एक और एक 2, Na और Cl रिएक्ट करके क्या बाहर निकलेगा, NaCl, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, दोनों का ही काम बन रहा है, तो Na और Cl बाहर निकल गया, तो ये हो गया तैयार NaCl, और ये कितने हो गए, डबल, तो ये बन गया एथेन। तो हम देखेंगे अब बैलेंसी के तौर पर, यहाँ CH3 कितने हैं, 2, और इस तरफ CH3 कितना है, 1, तो आगे क्या लगा देंगे, 2, 2 लगाने से Cl भी कितने हो गए, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी इसी के साथ ही, जैसे गुणा हो माना की, ठीक है, तो ये दोनों के ही, कोई किसी भी चीज में एक डॉट और यहाँ पर दूसरी चीज लिखी है, तो इधर कुछ भी अंक लगाए तो दोनों में गुणा है, ठीक है। तो ऐसे ही Cl भी कितने हो रहा है, 2, और उस तरफ Cl कितना है, 1, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, 2, 2 लगाने से Na भी कितने हो गए, उस तरफ 2, तो इस तरफ Na कितना है, 1, तो फिर क्या लग जाएगा आगे, 2, ये हो गया कंप्लीट। तो हो गया, ईथर की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एथेन प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।